यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 306वां दिन, मंजिल को परिभाषित करने वाले निर्णय। हर दिन हम निर्णय लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है और क्या करना है। छोटे निर्णय होते हैं और बड़े निर्णय होते हैं। शायद से बहुत से लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है संबंध, विवाह करना है या नहीं, और किससे विवाह करना है, और काम। लेकिन ये निर्णय बड़े निर्णय के सामने महत्वहीन है। बड़ा निर्णय है कि कैसे आप परमेश्वर को उत्तर देते हैं। बर्नार्ड लेविन, शायद से 20वीं शताब्दी के टाइम्स के सबसे प्रभावी पत्रकार, ने अपने अनुभव का वर्णन किया। मसीह विश्वास के विषय में निर्णय लेने की कोशिश के विषय में मेरे जैसे लोग जो स्विमिंग पूल के किनारे मंडराते हैं, उसी समय कूदने की इच्छा करते हैं और डरते भी हैं। पूरी बाइबल में इस विधान को निर्धारित करने वाले निर्णय पर जोर दिया गया है। हम आज से सभी लेखांशों में इसे देख सकते हैं। जो दूर है और जो नजदीक है, उनके बीच में विधान और अंतर बताया गया है। जो सुसमाचार को सुनते और विश्वास में उत्तर देते हैं और जो इसे विश्वास के साथ नहीं मिलाते हैं, उनके बीच में विधान में अंतर बताया गया है। इब्रानियों 4:2। योएल की पुस्तक में जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं और जो नहीं लेते हैं, उन दोनों के विधान के बीच में अंतर है। योएल 2:32। योएल आगे कहते हैं, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। 3:14। भजन संहिता 119 का 145 से 152 तक। पहले परमेश्वर से मिलने का निर्णय लीजिए। मुझे यह वचन पसंद है। मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी। 30 साल पहले मैंने अपनी बाइबल में इसके सामने लिखा, दिन की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर से मिलना कितना जरूरी है, सूर्योदय से पहले। अब से मैं चाहता हूं कि नींद से जाकर मैं तुरंत पढ़ूं और प्रार्थना करूं, ताकि उन सभी लड़ाइयों के लिए तैयार हो जाऊं जो हर दिन लेकर आती हैं। मैं इसे करने में हमेशा सफल नहीं हुआ, किंतु इस निर्णय ने मेरे जीवन में एक बड़ा अंतर पैदा किया है। भजन संहिता के लेखक के अनुसार उन दिनों के बीच में अंतर है जो परमेश्वर से दूर हैं और जो उनके नजदीक हैं। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, जो दुष्टता की धुन में हैं वे निकट आ गए हैं, वे मेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा, तू निकट है। भजन संहिता के लेखक ने निर्णय लिया है कि मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। हे यहोवा, मेरी सुन लेना। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर। जो उन्हें पकड़ना चाहते हैं वे नजदीक आते जाते हैं। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, हे यहोवा, तू निकट है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि जब मैं आपको पुकारता हूं तब आप निकट हैं। आज मैं आपको सहायता के लिए पुकारता हूं। नया नियम, इब्रानियों 4 का 1 से 13 तक। परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करने का निर्णय लीजिए। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के विश्राम का अनुभव कर रहे हैं, या आप अपने आसपास हर वस्तु और हर व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए थक गए हैं? शायद से यह ब्रह्मांड के जनरल मैनेजर के रूप में इस्तीफा देने का समय है और परमेश्वर की वाचाओं पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वह करने के लिए जो केवल वह कर सकते हैं। अपने प्राण के लिए विश्राम पाने का तरीका है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनना, उन पर विश्वास करना और दिखाना कि आप उन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में जीने के द्वारा। बहुत से लोग सुसमाचार सुनते हैं। जब आप सुसमाचार को सुनते हैं तब आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को लेने की आवश्यकता है। क्या आप विश्वास में उत्तर देते हैं और भरोसा करते हैं, या आप अपने हृदय को कठोर करने और आज्ञा न मानते हुए उत्तर देते हैं? इब्रानियों के लेखक कहते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वह उन्हें चिताते हैं कि अपने हृदय को कठोर मत करो या आज्ञा का उल्लंघन मत करो। हर कोई जो सुसमाचार में विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि विश्राम में प्रवेश करेगा। यदि हम विश्वास करें तो हम विश्राम का अनुभव करेंगे।
इस जीवन में हमेशा जांच और परीक्षाएं आएंगी। यह कभी भी गड़बड़ी के समय के बिना नहीं होगा, किंतु यदि हम सुसमाचार पर विश्वास करें तो हमारे पास परमेश्वर के अनंत विश्राम का वायदा है, क्योंकि जिसने उनके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। एक दिन हर मनुष्य को परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा। सृष्टि की कोई वस्तु उनसे छिपी नहीं है, वरन उनसे हमें काम है। उनकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। उसी दौरान आपके पास एक अद्भुत अवसर है कि उस विश्राम को पहले ही अनुभव करें जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। वह मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जैसे ही आप दिन प्रतिदिन अपने आप को खोलते हैं, परमेश्वर का वचन आपके आंतरिक भाग को भरता है, आपके जीवन के क्षेत्रों को प्रकट करते हुए मन की भावनाएं और विचार जिन्हें आपको जांचने की आवश्यकता है। उस समय शायद ये दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण लगे, किंतु इसका उद्देश्य है आपको परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए तैयार करना। आज आप परमेश्वर के विश्राम और शांति का आनंद ले सकते हैं जैसे ही आप उन पर और उनके वचन पर भरोसा करते हैं, यह मानते हुए कि वह आपकी देखभाल करेंगे और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर, मैं आपके वायदे पर भरोसा करता हूँ। आपका धन्यवाद कि मैं आपके विश्राम की अनंतता में प्रवेश करने की बाट जो सकता हूँ। आपका धन्यवाद कि मैं अब भी उस विश्राम का अनुभव करता हूँ। पुराना नियम योएल 2 का 18 से 3 के 21 तक। आत्मा में जीवन का आनंद लेने का निर्णय लीजिए। भविष्यवक्ता योएल लोगों को निर्देश देते हैं कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, आनंद पवित्र आत्मा का फल है, किंतु यह केवल इस निर्णय को लेने के द्वारा मुक्त होता है कि विपरीत परिस्थितियों को आप भावनात्मक और मानसिक व्यवहार को नियंत्रित नहीं करने देंगे। आनंद के द्वारा आप उन चीजों को करने के सामर्थ्य ग्रहण कर सकते हैं जो इसके बिना असंभव होती है। परमेश्वर एक उल्लेखनीय वायदा करते हैं जो नए नियम में दोहराया गया है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यह उस महान भविष्यवाणी के बाद है जो पतरस ने पेंतेकोस्त के दिन कही थी। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। दूसरों ने शायद आपके विरुद्ध भेदभाव किया हो, लेकिन परमेश्वर आपकी उम्र, लिंग या जीवन में स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। उद्धार की प्रतिज्ञा और पवित्र आत्मा का उंडेला जाना सभी के लिए है, पुरुष और महिला, जवान और बूढ़े। हम इसे अल्फा की छुट्टियों में देखते हैं जब बहुत से लोगों का जीवन बदलता है पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा। अब भी बहुत से लोग निर्णय की घाटी में हैं। यह निर्णय कि प्रभु का नाम लें या ना लें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नया नियम इसे पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि प्रभु का नाम है यीशु। यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे यीशु प्रभु है और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो यह करते हैं उनसे योएल वायदा करते हैं कि यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान ठहरेंगे। वह अद्भुत आशीषों का वायदा करते हैं। वह चेतावनी भी देते हैं कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंतिम दिनों में यीशु के न्याय के वर्णन दाख के कोल्हू के रूप में करती है। इस लेखांश में परमेश्वर की आशा है कि लोग इस पुकार को सुनकर एक निर्णय लेंगे और उनकी ओर फिरेंगे। बहुत देर नहीं हुई, परमेश्वर अपने लोगों पर दया करेंगे। सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। वह वायदा करते हैं जिन वर्षा की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर कर दूंगा। यह एक अद्भुत वायदा है, विशेष रूप से उनके लिए जो महसूस करते हैं कि उनके जीवन का बहुत सा हिस्सा टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया।
जैसा कि जॉइस मेयर बताती हैं, परमेश्वर हमसे हमारी परेशानियों के बदले दोगुना प्रतिफल देने का वायदा करते हैं। वह सुधारते छुड़ाते और नया बनाते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। वह वायदा करते हैं, उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा। यह अद्भुत शुभ समाचार है जिसे हमें उन लोगों के पास ले जाने की आवश्यकता है जो निर्णय की घाटी में हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप वायदा करते हैं कि उन वर्षों की हानि भर देंगे जिन्हें टिड्डियां खा गई, और मुझ पर पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे। आज फिर से अपनी आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए। योएल 2:28। मैं सभी लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मुझे आज इसी की आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप से और मेरे परिवार, हमारे चर्च, हमारे विश्व के लिए। आज का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पर छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानियों 4:12।